बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ द oogenesis। तो क्विकली हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने बात याद रखनी है कि हमारे पास oogenesis का जो सबसे इनिशियल सेल है वो हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। ये वाला सारा प्रोसेस ओवरीज में हो रहा होगा और बिफोर बर्थ की अभी हम बात करें, यानी अभी फीटस लाइफ में जो फीमेल है, ठीक है, उसके पास उसकी ओवरीज में क्या प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जैसे ही माइटोसिस करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं oogonia में। फिर oogonia meiosis 1 स्टार्ट करता है, बट meiosis 1 कंप्लीट नहीं हो पाता। प्रोफेज 1 में meiosis 1 अरेस्ट हो जाता है और oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर डेट क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह कन्वर्ट होता है कि हमारे पास इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। यानी कि हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज नथिंग बट द प्राइमरी oocyte एंड द लेयर ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte और उसके इर्द गिर्द लेयर होती है ग्रेन्युलोसा सेल की। अब ऊपर वाला जितना भी प्रोसेस था वो हमारे पास बिफोर बर्थ हो रहा था। अब हमारे पास बर्थ के बाद क्या होता है कि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ने प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना होता है। नाउ हाउ अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल विल गो इनटू अ प्राइमरी फॉलिकल। इसके लिए सिंपल से 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स ने क्या करना होता है कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना इनकी पॉलिफिकेशन करवा देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स हो जाएंगे। मगर उसके अलावा एक और स्टेप भी करेंगे, जोना प्लूसिडा की डेवलपमेंट। जोना प्लूसिडा क्या होता है कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स बहुत सारे बन जाते हैं ना, इनके आसपास एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं जोना प्लूसिडा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। सबसे अंदर हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte, उसके बाहर हमारे पास क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, और उसके बाहर हमारे पास क्या है, जोना प्लूसिडा। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जो जोना प्लूसिडा होता है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस है कि हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल बना था उसने अब सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना है। नाउ हाउ द प्राइमरी फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। इजी है कि हमारे पास जब एंट्रम की फॉर्मेशन होती है ना तब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। एंट्रम क्या होता है कि इस ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्पेसेस बनने लग जाती हैं। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस आपस में कोलेस करती हैं, ठीक है, और हमारे पास एक कैविटी बन जाती है बड़ी सी जिसे हम कह रहे होते हैं एंट्रम। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, एंट्रम होगा, ठीक है, दिस इज एंट्रम, दिस कैविटी, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड दिस इज जोना प्लूसिडा। ये 4 बातें याद रखनी है। एक और बात याद रखिए कि हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, बिच्योर फॉलिकल भी कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम ग्रेपियर फॉलिकल भी कहते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होगा, 3 स्टेप्स याद रखते हैं। थीका इक्टेडा, थीका एक्सटेडा, क्यूबुलस ओफोरस। थीका इक्टेडा कैसे बनती है और एक्सटेडा कैसे, कि हमारे पास दरअसल होता क्या है कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, ठीक है, इसके बाहर हमारे पास जोना प्लूसिडा होती थी, इसके बाहर हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती थी जिसे हम कहते थे थीका सेल्स, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपेंस कि ये जो थीका सेल्स होते हैं, ठीक है, उसका जिक्र पहले हमने नहीं किया था मगर अभी हम करें, ठीक है। ये जो थीका सेल्स होते हैं ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं 2 लेयर्स में, एक थीका इक्टेडा जो अंदर वाली लेयर होती है और एक थीका एक्सटेडा जो बाहर वाली लेयर होती है। और इसी दौरान एटम बड़ा होता जाता है, ठीक है, मतलब ये जो स्पेस है ना ये बड़ी होती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, अंदर वाला, ये प्राइमरी oocyte अब इस बाहर वाले ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ कवर हुई होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये देखिए यहाँ पर ग्रेन्युलोसा सेल्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं क्यूबुलस ओफोरस, ठीक है, क्यूबुलस ओफोरस। इसी दौरान हमारे पास एक चौथा प्रोसेस भी होता है, वो ये होता है कि हमारे पास अंदर जो प्राइमरी oocyte था, नाउ दिस प्राइमरी oocyte विल गेट कन्वर्टेड टू द सेकेंडरी oocyte। वो अपना जहाँ पे उसने meiosis 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, अब वो अपना प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लेगा, यानी meiosis 1 पूरा कंप्लीट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte पे। यानी कि हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स में कितनी चीज़ें होगी, थीका इक्टेडा, थीका एक्सटेडा, क्यूबुलस ओफोरस और सेकेंडरी oocyte, ये सारी न्यू चीज़ें थी, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट, सेकेंडरी oocyte वाला पॉइंट होता है जहाँ पे बेसिकली ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। यहाँ इस दौरान आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि जब हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास पहली बात तो ये होती है कि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। मगर फिर हमारे पास ये जो सेकेंडरी oocyte है ये meiosis 2 स्टार्ट कर देता है, बट meiosis 2 कंप्लीट नहीं कर पाता, वो हमारे पास मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte हमारे पास रिलीज होगा, ठीक है, ये मैं आपको इसमें से समझाती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास पूरा क्या सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर यूट्रस प्रेजेंट होता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है इधर फॉलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब इसके 2 फेज हैं, या तो ये स्पर्म से मीट करेगा, ठीक है, और जो हमारे पास मेटाफेज 2 है, ठीक है, यानी meiosis 2 है, उसको कंप्लीट कर लेगा। meiosis 2 को कंप्लीट करने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। मगर अगर ये ओवम से अगर ये हमारे पास स्पर्म से मीट नहीं करता तो ये हमारे पास डीजनरेट हो जाएगा।